तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में यूं बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए, ओ स्नेह सागर। सदा साथ मैं हूँ बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो, यही बात अब भी तो दोहरा रहे हो। एहसास के इस समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए, ओ स्नेह सागर। उठाकर धरा से जो धूल कण को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर, अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया। बलिहार होके तेरे हार में हम हीरों के जैसे संजोए हुए, ओ स्नेह सागर। ओ जादूगर ऐसा जादू जगाया, ज्योति सा सारा जहां जगमगाया, किया प्यार का है चमत्कार ऐसा, बेनूर को कोहिनूर बनाया, बेनूर को कोहिनूर बनाया। ऐ शाह खूबा तेरी खूबियों के ख्यालों में हम खोए खोए हुए, ओ स्नेह सागर। तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में यूं बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए, ओ स्नेह सागर। ओम शांति। आज 29 अगस्त 2021 के परमात्मा के अनमोल श्रेष्ठ महावाक्य हम सभी प्यार से सुनते हैं। आज परमात्मा बोले कि भगवान के आगे 3 प्रकार के स्नेही बच्चे हैं। आज का टॉपिक ही है 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। बच्चे भी 3 प्रकार के स्नेही हैं और दिल के स्नेही बच्चे कौन से होते हैं, आज उनकी विशेषताएं परमात्मा हम सबके आगे रख रहे हैं। आज बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली
ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही भी हैं, सहयोगी भी हैं और शक्तिशाली भी। इन तीनों ही प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान है, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्माएं हैं। परमात्मा से स्नेह भी, परमात्मा के हर कार्य में सहयोगी भी और शक्तिशाली अवस्था। ज्ञान के आधार पर, परमात्मा की याद के आधार पर, दिव्य गुणों के आधार पर शक्तिशाली अवस्था जिनकी है वो कौन है? नंबर 1 आत्मा। स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह और दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह। एक तो होता है दिल का स्नेह, एकदम दिल का स्नेह, परमात्मा से दिल का स्नेह, और दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह। जब समय आएगा तब भगवान को याद करेंगे, है ना। भगवान मेरा ये काम करा दो तो मैं ये करूँगा, भगवान मेरा ये काम करा दो तो 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, मतलब का स्नेह। और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह, मजबूरी के कारण स्नेह करते हैं। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता ये होगी, वो सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। जिनको दिल का स्नेह है ईश्वर के साथ, वो हर संबंध परमात्मा से जोड़ेंगे और हर प्राप्ति भी करेंगे और सहज रीति हर चीज प्राप्त करेंगे और अनुभव भी करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं, हर संबंध परमात्मा से जोड़ेंगे। कहते हैं ना, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, भगवान आप हमारे सर्व संबंधी हो, तो हर संबंध परमात्मा से जोड़ेंगे। एक संबंध भी कमी नहीं रखेंगे, माता भी बनाएंगे, पिता, बंधु, सखा, साजन, सजनी, है ना। अपना डॉक्टर भी बनाएंगे भगवान को, अपना बेटा भी बनाएंगे भगवान को। हर संबंध से उसको अपना बनाएंगे, एक संबंध की भी कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि जिस संबंध की हमने कमी रखी भगवान के साथ में नहीं जोड़ा, तो हम कहीं दुनिया में ढूंढेंगे। और दुनिया का संबंध कैसा होगा? विनाशी होगा, दुखदायी होगा, अल्पकाल का सुख देने वाला होगा। तो जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, कभी पिता का संबंध, कभी माता का संबंध, कभी भाई का संबंध, कभी दोस्त का संबंध, है ना, कभी साजन का संबंध, कभी सजनी का संबंध। जिस भी संबंध में हम जिस समय जिस संबंध की अनुभूति करना चाहें, उन भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति कर सकेंगे। समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। जैसे भी रक्षाबंधन आया था, तो क्या करेंगे? वो हमारा खुदा कौन है? ईश्वर कौन है? हमारा भाई भी है, तो हमने भाई के रूप में उसे राखी स्वीकार कराई। कभी फ्रेंड के रूप में, देखे ना, सुदामा और कृष्ण की दोस्ती दिखाते हैं ना, कभी फ्रेंड के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी माँ के रूप में। तो हर संबंध से, क्योंकि वो अविनाशी संबंधी है और दुनिया के जितने भी संबंध हैं सब विनाशी हैं, इसलिए कहा ना ये सब विनाश को प्राप्त करने वाले हैं। तो ये संबंध भी सदाकाल तो चलने वाले हैं ही नहीं। तो भगवान आज कह रहे हैं, जो बच्चे स्नेही भी हैं, ईश्वरीय कार्य में सहयोगी भी हैं, शक्तिशाली भी हैं और दिल का स्नेह परमात्मा से रखने वाले हैं, वो विशेष आत्मा है। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, शिक्षक भी है वो हमारा, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर सखा के रूप की अनुभूति में मिलन मनाने व रूह रिहान करने में लग जाएं, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं रहेगा। जब शिक्षक है तो शिक्षक के रूप में हमें क्या करना है? उनसे शिक्षा ग्रहण करनी है। उस समय हम दूसरा संबंध उनके साथ जोड़ें, सखा का संबंध जोड़ें, तो फिर पढ़ाई में अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे कि मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ, तो पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? उस समय तो पढ़ना है, क्योंकि जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ लाइफ है।
सच्ची सच्ची लाइफ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। जैसा समय वैसा संबंध और जैसा संबंध वैसी ही प्राप्ति भी होगी। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सको। इसलिए भगवान ने क्या कहा, अपने को मोल्ड करना ही रियल गोल्ड है। जिस समय जैसी स्थिति हो वैसे ही अपने को फ्लेक्सिबल कर देना। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम बच्चों की भी शिव बाबा को बहुत बहुत नमस्ते। आज का वरदान, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। जिस चीज का मनन करेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे, है ना। वेस्ट थॉट्स चलाएंगे तो वेस्ट का वेट अपनी बुद्धि पे बहुत आएगा और फिर क्या होगा, हमारी जो क्या जिसे में कहते हैं ना मेमोरी पावर जो है बिल्कुल भर जाएगी। इसलिए वेस्ट के वेट को अगर समाप्त करना है तो क्या करना, रखना है, अपने को लाइट रखना है। तो क्या होता है, आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेस्ट को करो, अब वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सेवा में बिजी रहो, शक्ति को बढ़ाओ, आत्मा शक्तिशाली जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है फिर शक्ति करते हैं, ऐसे मनन करने आत्मा बढ़ती है ना। और मत चलाते तो मक्खन हलता हो जाता, तो मनन से आत्मा की बढ़ती, जितना मनन चिंतन करे। इसका स्लोगन, जो स्वभाव सरल बना लेते हैं, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता है। बिल्कुल सरल स्वभाव बना देंगे तो व्यर्थ ही नहीं चलेगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल नेचर है, हर बात में राजी हैं। जो राजी हैं वो सदा खुशहाल रहेंगे, वो प्रश्नों से पार रहेंगे और सदा प्रसन्नचित रहेंगे। इसलिए जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। ओम शांति।